नमस्कार, मेरा नाम है प्राची। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। जहां देश भर में नवरात्रि के अवसर पर मां दुर्गा के भक्त नवरात्रि के व्रत और पूजा अर्चना में मगन हैं, वहीं दूसरी ओर जगत विख्यात कालिदास बाबा अपने तिनसुकिया धाम में नवरात्रि के उपलक्ष्य में मां दुर्गा की स्तुति अपने तमाम अनुयायियों की उपस्थिति में भव्य तरीके से कर रहे हैं। दशकों से अन्न के बिना रह रहे कालिदास बाबा के इस धाम में भक्तों का तांता सुबह से शाम तक लगा रहता है। मां दुर्गा के स्तुति गान से पूरा धाम गुंजायमान होता है। नवदुर्गा के तमाम उपासक नवरात्रि के अवसर पर हर वर्ष बाबा के धाम में आया करते हैं। नवरात्रि की पूजा कालिदास बाबा के सानिध्य में कर लाखों श्रद्धालु पुण्यार्जन के भागी बनते हैं। शिवभक्त कालिदास बाबा के अनुयायियों का वृहत वर्ग है, जिसमें शिक्षक, चिकित्सक के अलावा व्यापार और राजनीतिक जगत के अति विशिष्ट लोगों भी शामिल हैं। नवरात्रि के समय कालिदास बाबा का तिनसुकिया धाम सुबह से लेकर देर शाम तक पवित्र श्लोकों की ध्वनि से सरोबार होता है। साधारण से साधारण तथा विशिष्ट से अति विशिष्ट व्यक्तियों की आवाजाही निरंतर जारी रहती है। नवदुर्गा का यह उत्सव महज उत्सव न होकर एक व्यापक महोत्सव का रूप धारण कर लेता है। कालिदास बाबा का आशीष सर माथे लेकर यहाँ से हर भक्त अपनी कामना की पूर्ति की पूर्ण आस लिए लौटता है। तिनसुकिया से अरुण कुमार जैन के साथ कैमरा पर्सन मूना घटवार की रिपोर्ट। इसमें कोई प्रभाव नहीं होगा और कभी माँ पालकी में आती है, कभी हाथी में आती है, कभी घोड़े में आती है और ये तो आना जाना रहता है, किंतु इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। और भक्ति और भावना का बात है। मनुष्य का ये है कि कभी कुछ में आता तो कुछ होगा बोल करके मन में एक शंका पैदा होता है, किंतु नहीं, माँ जैसे आएगी तैसे जाएगी, बहुत खुशी सुखी शांतिपूर्ण रहेगा, ये नहीं है। धन्यवाद। पहले सुबह से ही हम लोग 2 बजे उठ जाते हैं। उठने के बाद हम लोग भगवान के सारा काम में लगा जाते हैं। सारा काम करके पहले स्नान कराएंगे भगवान करने पूजा पाठ करने के बाद में हम लोग से स्वस्ति वाचन करेंगे। स्वस्ति वाचन कर प्रारंभ करके सुबह से 8 बजे तक हम लोग पूजा पाठ में लग जाते हैं। उसके बाद हम पाठ करते हैं, चंडी पाठ करते हैं, ऐसे कवच अर्गला कीला के करते हैं, सब दुर्गा सप्तशती पाठ करते हैं। दिन में 3 पाठ करते हैं, रोज़ 3 पाठ करते हैं। और करने के बाद में से शाम को आरती वगैरह करते हैं 6 बजे। उसके बाद में 7 बजे हवन में बैठ जाते हैं। हवन सारा करके फिर आरती करेंगे, संध्या आरती। उसे करने के बाद में सारा पंडित जी 11 बजे हम लोग विश्राम कर लेते हैं। तो आप ये बताएंगे कि हमारा हमेशा 11 पंडित लेकर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके सतचंडी बोलते हैं हम लोग। हर साल 4 बार होते हैं यहाँ, 2 गुप्ता, 1 शारदिया, 1 बसंता नवरात्रा। तो 1-1:30 बजे से पूजा जी अर्चना में लगे रहते हैं। सुबह 1 बजे से हम लोग गौशाला के दूध आते हैं। उसके बाद हम लोग को जो भगवान का स्नान करना है, दही दूध घी मधु लेकर हम लोग का कई प्रचार होते हैं, 32 प्रचार, मतलब 1-2 नहीं, जैसे दूध दही घी मधु शर्करा लेकर ऐसे 32 अनार का जूस के लेकर सब कुछ कैसे मिलाकर सुबह अंदर से, उसके बाद दुर्गा माँ का, उसके बाद में पूजा के बाद हवन के बाद फिर आरती के बाद ऐसे करते रात के 11 बजे तक चलता है। तो इन 9 मतलब या रोज जैसे करते हैं? फलियारी शाम को वो करते हैं, फलियार करते हैं रात को। मैंने दोनों टाइम खाते हो? हाँ, सुबह से फलियारी मतलब वो फल फूल। तो ये अगर मतलब ये शक्ति एनर्जी मिल रहा है यहाँ अंदर घुसने के साथ हम लोग एक एनर्जी मिलता है। घर में जैसे हम 4 दफे खाने से भी भूख लग जाता है, लेकिन यहाँ एक बार खाए न खाए करने से भी एक एनर्जी आ जाता है यहाँ। भगवान के साथ आप लीन हो जाते हैं। क्या होते हैं मेरे को पता नहीं चलता। हाँ, पता ही नहीं चलता। घर में भी 4 बार खाने से भूख लगता ही रहता है, लेकिन यहाँ अंदर घुसने के बाद जब पूजा शुरू होता है एक एनर्जी से आ जाता है। मैं तो कभी खाने का ही भूल जाता हूँ। रात को 11-12 बजे थोड़ा एक फल फूल खा के सोता हूँ। इन नवरात्रा प्रत्येक साल इसी तरह से होता है। आदि अनादि काल से माँ दुर्गा भवानी का ये नवरात्रा चलते ही जाएगा। समस्त आश्रमवासी आश्रम सुखी रहे, खुशी रहे, सुख शांति समृद्धि भाईचारा एकता अखंडता बना रहे। और भारत सरकार जिस तरह से कदम उठा रहे हैं विश्व गुरु का तरफ ले जाने के लिए, उस तरह से भी सभी भारतवासियों को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। असम सरकार को भी साधुवाद देता हूँ कि इसी तरह से शांति समृद्धि बना रहे, सभी भाईचारा सबको एकता अखंडता के साथ सब मिलजुल करके रहें, सुख शांति समृद्धि रहे। माँ दुर्गा भगवती सभी को कल्याण करें, सुख शांति का साथ सभी जीव जन सभी कल्याणमय हो, यही कामना करता हूँ।
सभी का लिए साधुवाद देता हूँ। और सभी ये इस आया हुआ दुर्गा पूजा में सभी शांति रूप से, भव्य रूप से सभी प्रार्थना करें और सभी का शांतिपूर्ण जीवन जी सके और मद मदिरा से दूर हो जाएं। इससे शरीर में बहुत घातक पहुंचता है। यही बोलते हुए मैं अपना वाणी को यहीं तक समर्पण करता हूं और सभी भारतवासी, सभी असमवासी, सभी जनता जनार्दन का लिए सभी आनंद रहे, खुशी रहे, सुखी रहे, यही बोलते हुए मैं सबका लिए धन्यवाद करता हूँ। गुरुजी फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए टुडे 24 न्यूज़ के साथ।